और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए 3 हफ्ते के लिए फिनलैंड जा रहे 72 प्राइमरी स्कूल के टीचरों से मुलाकात की और इस मौके पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि फिनलैंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटने के बाद ये टीचर पंजाब के दूसरे टीचरों को भी प्रशिक्षित करेंगे, जिससे पंजाब की शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दिल्ली में पंजाब के उन प्राथमिक विद्यालयों के टीचरों से मुलाकात की जो प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजे गए हैं। फिनलैंड में ट्रेनिंग के बाद ये पंजाब की शिक्षा को और बेहतर बनाएंगे। कुछ सालों में ही रिजल्ट आने शुरू हुए। दिल्ली के स्कूलों के बच्चे IIT और बड़े बड़े कंपटीशन के टेस्ट क्लियर करने लगे। एक कलेक्टर का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक झुग्गी झोपड़ी वाले का बच्चा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ने जब लगे। आप लोग इस बात के गवाह हो। अपने कैमरों में बहुत बार उन स्कूलों का रिजल्ट को दिखाया होगा। तो बड़े बड़े दुनिया भर के जो लोग थे वो स्कूलों को देखने के लिए आए कि स्कूल देखने हैं दिल्ली के। तो दिल्ली में जो चैलेंज आए और लेकिन कामयाबी हुई और प्राइवेट स्कूलों से निकालकर पेरेंट्स जो हैं सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती कराने लगे। तो ये देश में पहली बार हुआ, शिक्षा क्रांति हुई। कुल 72 प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड गए हैं। इससे पहले प्रिंसिपलों को सिंगापुर और अध्यापकों को पंजाब सरकार IIM अहमदाबाद भेज चुकी है। 152 हमारे टीचर्स को हमने IIM अहमदाबाद भेजा। वहाँ से उन्होंने पढ़ाई के लेटेस्ट तरीके, बच्चों को समझाने के लेटेस्ट तरीके सीखे और यहाँ पे आके वो काम कर रहे हैं। आज 72 हमारे जो टीचर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूलों के, मुढ़ली शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा के टीचर हैं, वो फिनलैंड जा रहे हैं। 3 करोड़ का बजट है, सरकार स्पॉन्सर कर रही है और फिनलैंड में पूरी दुनिया से लोग, नंबर 1 ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पे, उसी को हमने सिलेक्ट किया। इन अध्यापकों के चुनाव के लिए छात्रों, पूर्व छात्रों और अभिभावकों से भी रायशुमारी ली गई। 72 टीचर हमारे पूरे पंजाब से हैं। चुनने का क्राइटेरिया, हर टीचर जिसने अप्लाई किया कम से कम 10 स्टूडेंट के पेरेंट्स से उनको रिकमेंडेशन चाहिए कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, इसको अगर और तराश दिया जाए तो हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। और 10 जो उस स्कूल में पढ़ के जा चुके हैं, उन स्टूडेंट्स की, उन टीचर से पढ़ के जा चुके हैं, उनकी रिकमेंडेशन। 600 एप्लीकेशन है, इसका मतलब 6000 पेरेंट्स की रिकमेंडेशन पे जा रहे हैं। ये कोई, इसमें हमने कोई पर्चियां नहीं निकाली, पूरे पंजाब से हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट से 3 है, किसी से 1 भी है। तो हमारा मकसद है स्कूली शिक्षा को शानदार बनाना। पंजाब सरकार ने 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, जिनमें से 14 का उद्घाटन हो गया, 13 अभी रेडी हैं। वो क्या है, 9th 10th 11th 12th तब तक बच्चे का माइंड पता चल जाता है ये बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है। अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स में लेके जाते हैं, अगर वो साइंस में जाना चाहता है साइंस में लेके जाते हैं, अगर वो मैथ्स में जाना चाहता है मैथ्स में लेके जाते हैं, इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में लेके जाते। जब तक 12 करके वो कॉलेज जाएगा या यूनिवर्सिटी जाएगा तब तक उसको पता होगा कि मैंने क्या बनना है। अदरवाइज करियर गाइडेंस नाम का हमारे देश में कोई चीज़ ही नहीं है। 2 राज्यों में सरकार है हमारी, दोनों राज्यों में स्कूली शिक्षा पूरे देश से बढ़िया है।
22 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, 23 में भी आ गया हरियाणा। किसी एक राज्य का रिजल्ट दिखा दें, स्कूल दिखा दें ऐसा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का सपना है कि पंजाब के गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। कुछ स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में। और आम आदमी पार्टी का, अरविंद जी का, पंजाब सरकार का, हमारा ये एक सपना है, इच्छा है। हम आम लोगों की मजबूरी को मर्जी में बदलना चाहते हैं। आज आम लोगों की मजबूरी है, अगर कोई बीमार हो जाए प्राइवेट में इलाज कराना पड़ता है, सरकारी पे यकीन नहीं रहा, सरकारी अस्पताल पे मशीनें नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं। अगर प्राइवेट में कराओगे सब कुछ बिक जाएगा, मजबूरी है। दिल्ली में शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, दिल्ली में सब इलाज फ्री होता है, पैरासीटामोल की गोली से लेके 40-50 लाख के टेस्ट तक, ऐसे ही पंजाब में चल रहा है। शानदार सरकारी हॉस्पिटल बन रहे हैं और डॉक्टरों को भर्ती किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ऐसे ही स्कूल सरकारी स्कूलों का है। लोगों की मजबूरी है कि प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा बच्चा। पंजाब में सरकारी स्कूलों को भी निजी स्कूलों की तरह बेहतर बना दिया गया है, क्योंकि सरकारी स्कूल पे यकीन नहीं रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाथरूम नहीं है, किताबें नहीं है, वर्दियाँ नहीं है। लोग सोचते हैं जब अपनी तो जैसे तैसे करके कट गई, बच्चे को तो पढ़ा लें, और सरकार प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो सब कुछ बिक जाएगा, फीस इतनी है। ये मजबूरियां हैं। आने वाले चंद दिनों में ही फ्यूचर में पंजाब में ये मजबूरी, दिल्ली में तो उन्होंने कर दिया काम, पंजाब में ये मजबूरियां मर्जियां बन जाएंगी। आपकी मर्जी है, इलाज प्राइवेट से करवाना प्राइवेट से करवा लो, सरकारी से करवाना सरकारी से करवा लो, इलाज एक जैसा ही है। हाँ, उधर पैसे लगेंगे, इधर पैसे भी नहीं लगेंगे। ऐसे ही स्कूलों का है, प्राइवेट में पढ़ाना प्राइवेट में पढ़ा लो बच्चा, सरकारी में पढ़ाना सरकारी में पढ़ा लो। पढ़ाई का लेवल जो है वो सेम होगा, एक जैसा होगा, लेकिन हाँ उधर फीस लगेगी, इधर तो फीस भी नहीं लगेगी। पंजाब में स्कूलों में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी होती है, जहां अभिभावक अपने बच्चों के बारे में अध्यापकों से जानकारी लेते हैं। सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू हुई है। सरकारी स्कूलों में पीटीएम नहीं होता था, हमने ये शुरू किया। 20 लाख पेरेंट्स आए, अभी भी मेगा पीटीएम हमारी आने वाले दिनों में है। कम से कम टीचर्स को ये पता हो कि बच्चा स्कूल के बाद कौन से माहौल में रहता है, कौन सी संगत में रहता है। पेरेंट्स को ये पता हो, माता पिता को पता हो कि स्कूल में बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, कौन से टीचर उसको पढ़ा रहे हैं। आपस में उनका जो है तालमेल होना चाहिए। तो हर साल हमारे पीटीएम होती है और बहुत खुश हैं। मतलब रिक्शे वाला अपना रिक्शा छोड़ के 1 घंटे के लिए अपने बच्चे के लिए आ रहा है कि एक घंटा रिक्शा नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं मेरे बच्चे की आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। कितनी खुशी होती होगी उसको कि मेरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, मेरे बच्चे के बारे में कमियां और मेरे बच्चे की खूबियां बताई जा रही हैं और काम कर रही हैं। पंजाब के भगवंत मान सरकार लगातार स्कूलों को बेहतर बना रही है। कोशिश है कि गरीब अमीर दोनों ही बच्चे एक जैसी शिक्षा प्राप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। 72 प्राइमरी टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने पर हिंदी खबर की प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कंचन अरोड़ा ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह वैस से खास बातचीत की है। पंजाब के प्राइमरी टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, क्योंकि पंजाब के बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। बात करेंगे पंजाब से शिक्षा मंत्री हरजोत बैज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार, पंजाब में आपकी सरकार, दिल्ली के टीचर्स प्रिंसिपल बाहर गए, पंजाब के भी गए, अब पंजाब के प्राइमरी टीचर्स को फिनलैंड आप लोग भेजें। जी, आज पंजाब शिक्षा क्रांति के लिए एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे 72 प्राइमरी टीचर्स, वो टीचर्स जो 5वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं, वो फिनलैंड जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग वहां पर 3 हफ्ते की होगी और इस संबंध में हमने फिनलैंड की सरकार के साथ, उनकी सरकारी यूनिवर्सिटी के साथ पिछले महीने फिनलैंड की एम्बेसी में एक MOU साइन किया हमारे शिक्षा विभाग के साथ, और उसी के तहत ये पहला बैच जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं, ये ही आम आदमी पार्टी की खासियत है। हमारे यहाँ कोई मंत्री नहीं गया, मैं नहीं जा रहा, हम अपने टीचर्स भेज रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे टीचर्स भेजे हैं। अब वो 72 टीचर्स वहाँ 3 हफ्ते रुकेंगे।
वहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और 3 हफ्ते के बाद वो आएंगे और मैं और मेरे अधिकारी बैठेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि आप बताइए कि फिनलैंड, बिकॉज आप अपने काम को बेटर जानते हैं, भी आपको क्या क्या वो चीजें लगी, क्या क्या वो कमियां लगी, क्या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए ताकि हम अपने पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को भी बेटर कर सकें। इससे पहले हम अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेज चुके हैं, हमने अपने हेडमास्टर्स को अहमदाबाद भेजा है और इसी के साथ साथ पंजाब शिक्षा क्रांति में मैं आपको बता दूं 2.5 सालों में, और ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आपको अगर स्कूल वाइज रिकॉर्ड चाहिए मैं मुहैया कराने के लिए तैयार हूं। पंजाब में 20,000 स्कूल हैं जिनमें लगभग 27 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। पिछले 2.5 सालों में हमारी सरकार आने से पहले 8,000 ऐसे स्कूल थे जहां 4 दीवारी नहीं थी, 1500 स्कूल ऐसे थे जहां लड़कियों के लिए वॉशरूम नहीं था, 2 लाख बच्चे जमीन पर बैठते थे। अब ये 8,000 स्कूलों में 4 दीवारी बनी है जिसकी रनिंग लाइन 1400 किलोमीटर्स बनती है, 1500 लड़कियों के लिए वॉशरूम्स बनाए हैं। अब पंजाब में कोई ऐसा स्कूल नहीं जहां लड़कियों के लिए वॉशरूम साफ सुथरा ना हो, कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठता। और इससे आगे बढ़कर अब पंजाब के 18 लगभग 90% स्कूलों में वाईफाई की सुविधा दी गई है। हमारे ऑलमोस्ट हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरा है। हमने अपने 200 स्कूलों में बस सर्विस शुरू कर दी। 10,000 से ज्यादा बच्चे बस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। पंजाब के जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहां 500 से ज्यादा बच्चे हैं वहां सिक्योरिटी गार्ड, कैंपस मैनेजर, बहुत कुछ हुआ है। और अभी पंजाब शिक्षा क्रांति में आज जो ये पहला बैच गया, इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन में और बहुत बड़ा उछाल आएगा। एक अंतिम सवाल, आपने प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को भेजा, लेकिन प्राइमरी टीचर को भेजने की मुख्य वजह क्या है? देखिए जी, प्राइमरी एजुकेशन आप समझिए ये किसी पूरे एजुकेशन सिस्टम का बेस है। यहीं से बीज, यहीं से बच्चे की शुरुआत होती है। जब पौधा छोटा है आप उसको जैसी मर्जी शेप देना चाहे दे सकते हैं, जब वो पौधा पेड़ बन जाता है फिर आप उसको शेप नहीं दे सकते। तो हमारा ये मानना है कि हमें अगर पंजाब को देश का एक रोल मॉडल बनाना है एजुकेशन में, तो प्राइमरी एजुकेशन हमारा फोकस होगा और हम इसी पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हमने बात की पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैस से। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली जलाने और नहरों के पानी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब का किसान भी नहीं चाहता कि वह पराली को जलाए, क्योंकि सबसे पहले उसका बुरा असर उसी के ऊपर पड़ता है, उसके परिवार पर पड़ता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पहले नहरों का पानी कुछ खास लोगों के खेतों तक ही पहुंचता था, आज ये 84% लोगों तक पहुंच रहा है। पंजाब में जब हमने टेक ओवर किया था 16 मार्च 2022 में 21% नहरों का पानी, कैनाल वाटर जो है वो खेतों में इस्तेमाल होता था, आज 84% हो रहा है। हमारे पास पानी है, कोई हम इधर उधर से नहीं लिया, पानी है लेकिन चैनलाइज कर दिया। पुराने जो बंद हो गए थे, जो खाले बंद हो गए थे, कस्सियां, सूए, रजवाहे, खेतों में जा रहा है पानी, लोग खुश हैं। तो नीयत चाहिए और नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। मुख्यमंत्री मान के मुताबिक पराली पूरे उत्तर भारत की समस्या है, सभी को मिलकर इस पर काबू करना चाहिए। देखो, ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बिठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊं, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया, लेकिन कोई अल्टरनेटिव फसल जो है वो कहाँ से, उसकी एमएसपी नहीं मिलती। तो बड़े शानो शौकत से हम कहते हैं इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान जो है पंजाब सेंट्रल पूल में देगा। यहाँ तक तो शाबाश अन्नदाता, लेकिन 180 लाख टन की पराली भी तो आएगी, तब कहते हैं उस पर पर्चा करो। किसान खुद भी नहीं चाहते कि वो पराली जलाएं, क्योंकि सबसे पहला असर उन्हीं के और उनके परिवार वालों के फेफड़ों पर पड़ता है।
पहले तो जब हम आग हमारे यहाँ पराली को लगती है, उस किसान के खुद के और उस पूरे गांव के फेफड़ों में से निकलती है ना। वो कोई कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से तो सांस नहीं लेते तो ऑक्सीजन से ही है ना। लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा। ऐसे मीटिंगें करके आ जाते हैं। अब मेरी मीटिंगें हुई हैं बहुत सेंटर के साथ, जी प्रेरित करो। ने कहा जी कंपनसेशन दे दो, कुछ इंडिया गवर्नमेंट दे दे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट दे देगी। उनको बोलेंगे कि ये आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। नहीं जी पैसा नहीं है, प्रेरित करो। प्रेरित तो फिर भाई साहब पता नहीं कितने सालों से बसों पे लिखा हुआ है दुल्हन ही दहेज है, दो ही काफ़ी और ही माफ़ी। क्या अब जनसंख्या हो गई कम कंट्रोल में? क्या कोई दहेज लेना बंद कर दिया किसी ने? प्रेरित करना क्या है यार, तो आप जो प्रैक्टिकल बात करो अगर करनी है। पंजाब सरकार पराली जलने से रोकने के लिए किसानों को मशीनें दे रही है। आज 75 लाख हेक्टेयर धान में से 40 लाख हेक्टेयर में पराली नहीं जलाई जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।